नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे छत्तीसगढ़ तथा राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए तो आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर में नल कनेक्शन के माध्यम से जल प्रदाय के लक्ष्य को पूरा करने हेतु अधिकतम समय सीमा कब तक की रखी गई है। ठीक, देखिए ये जो क्वेश्चन है वो योजनाओं का क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि जल जीवन मिशन, पहले की वीडियो में मैंने बताया है कि जल जीवन मिशन जो है एक केंद्र प्रवर्तित योजना है जिसका लक्ष्य क्या है, देश के प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराना, जिससे कि जल प्रदाय जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। ठीक, तो इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कुल 42 लाख नल कनेक्शन लगाने का लक्ष्य रखा गया है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक, इस फैक्ट को याद रखेंगे। देखिए, केंद्र सरकार ने इस संबंध में कहा है कि वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र के सभी घरों में नल कनेक्शन लगा दिया जाएगा। ठीक, लेकिन राज्य सरकार ने क्या कहा है, आइए जानते हैं इसमें। यहां पर आप देख पा रहे हैं, है ना, क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ के हर घर में नल से जल पहुंचाने का मिशन शुरू। लिखा क्या है, राज्य में 2023 तक इस मिशन को हम करेंगे पूरा। मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है। ठीक, मैंने आपको क्या कहा कि कुल 42 लाख कनेक्शन जो है वो टोटल लगाए जाने हैं। ठीक, तो इस साल कितना लक्ष्य रखा गया है, तो देखिए इस साल 22 लाख घरों तक पहुंचाएंगे नल से स्वच्छ जल। ठीक है, इस साल के लिए 22 लाख, और वर्ष 2023 तक की अगर बात करेगा टोटल तो कितने कनेक्शन, कुल 42 लाख कनेक्शन जो है इस मिशन के माध्यम से लगाए जाएंगे। ठीक, तो कब तक मिशन को पूरा करने का लक्ष्य रखा है, देखिए वर्ष 2023 तक। तो यहां से आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2023 तक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य में रोका छेका अभियान कब प्रारंभ किया जाएगा। ठीक, देखिए पिछले साल भी रोका छेका अभियान किया गया था। रोका छेका अभियान बेसिकली होता क्या है, देखिए हर खरीफ वर्ष के पहले, ठीक है, या खरीफ फसल बोने के पहले जंतुओं को, ठीक है, जो मवेशी हैं उनको एक जगह पर ले जाकर रखने की व्यवस्था, इसी को कहा जाता है क्या, रोका छेका अभियान। इससे क्या होता है, जो पशु होते हैं वो खेतों की तरफ नहीं जाते हैं, जिससे कि जो खेत की फसलें हैं वो सुरक्षित रहती हैं। ठीक, तो हाल ही में इसकी घोषणा की गई है, अभी इस वर्ष जो रोका छेका अभियान होना है उसका। और आपको पूछा जा रहा है कि ये जो अभियान है वो कब प्रारंभ किया जाएगा, वर्ष 2021 में। ऑप्शन है आपके पास 1 जुलाई से, 2 जुलाई से, 3 जुलाई से या 4 जुलाई से। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इसको। चलिए यहां पर आप देख पा रहे 22 जून की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है, 1 जुलाई से राज्य में शुरू होगा रोका छेका अभियान, हमारे मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है। ठीक, तो यहां से आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई से। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्य में कितने गौठान सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। ठीक, देखिए ये जो गौठान है, ठीक, वो बेसिकली कौन सी योजना के द्वारा बनाए गए थे, आपको याद होगा, सुराजी गांव योजना। ठीक है, सुराजी गांव योजना के द्वारा अधोसंरचनात्मक निर्माण जो है किए गए थे, और इसी के अंतर्गत नारा दिया गया था क्या, नरवा, गरवा, घुरवा और बारी, एला बचाना है संगवारी। ठीक है, ये नारा दिया गया था, नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, एला बचाना है संगवारी। ठीक, तो इसी के अंतर्गत जो गरवा है, इसी के अंतर्गत, ठीक है, गरवा विकास योजना के अंतर्गत जो गोधन है, गोधन न्याय योजना प्रारंभ किया गया था। इसको लिंक करते हुए पढ़ेंगे तो बहुत आसान है, गोधन न्याय योजना। ठीक है, कब प्रारंभ किया गया था गोधन न्याय योजना, आपको याद होगा 20 जुलाई 2020 को। ठीक है, जिसमें गोबर के बदले पैसा दिया जाता है जो गोबर विक्रेता होते हैं उनको। ठीक, तो इसी गरवा विकास योजना के अंतर्गत, या यूं बोल सकते हैं सुराजी गांव योजना के अंतर्गत जो गरवा घटक है, इसके अंतर्गत जो गौठान है उनको निर्मित किया गया है। तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि कितने गौठान जो है वो वर्तमान में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जहां पर गायों को रखा जाता है,
इसके अलावा जो वर्मी कंपोस्ट है उसका निर्माण किया जाता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं लिखा है कि कार्यक्रम के प्रारंभ में कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर एम गीता ने गोधन न्याय योजना की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 10,057 गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। ठीक है, यानी कि कुल कितने गौठानों को स्वीकृत किया गया है? 10,057 गौठान जो है स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 5,820 गौठान, ठीक है, 5,820 गौठान जो है ये सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। गोधन न्याय योजना से राज्य के 1,70,000 पशुपालकों को अब तक 96.64 करोड़ रुपए का भुगतान जो है गोबर खरीदी के एवज में किया जा चुका है। ठीक, और ये जो गोबर खरीदी की जा रही है, ठीक है, ये जो गोबर विक्रेता हैं उनमें 75,000 भूमिहीन परिवार जो है वो शामिल हैं। ठीक है, यानी कि कुल जो 1,70,000 गोबर विक्रेता है इनमें से 75,000 जो है वो क्या है? भूमिहीन परिवारों से है। ठीक, तो यहां से आपका इंपॉर्टेंट डेटा क्या है? एक डेटा ये इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में कितने गौठान जो है वो सक्रिय। अभी मेंस का पेपर होने वाला है। मेंस के पेपर के लिए आपका जो पेपर नंबर 5 है अर्थव्यवस्था, पेपर नंबर 2 है, ठीक है, उसके अलावा पेपर नंबर 7 जिसमें योजनाओं वाले सेक्शन से आता है, ये इन सब के लिए ये जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं वो इन सबको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। इसके अलावा जो अभी वन टाइम एग्जाम होने वाला है उन सब के लिए डायरेक्ट फैक्चुअल चीज यहां से पूछेगा आपको। क्लियर? चलिए, तो यहां आपके प्रश्न का उत्तर क्या है कि कितने गौठान सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं? तो याद रखिए 5,820 जो है गौठान ये सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न वर्चुअल योग मैराथन में कुल कितने लोग पंजीकृत किए गए? ठीक, आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में 21 जून को 7वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। ठीक है, और इसी के अंतर्गत ऑनलाइन योग करने के लिए लोगों को पंजीकृत किया गया था एक पोर्टल के माध्यम से। तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि इस साल ये जो वर्चुअल योग मैराथन है, ठीक है, इसमें कितने लोगों को रजिस्टर किया गया था? ठीक, इसने हाल ही में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आइए जानते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, कब की प्रविष्टि तिथि है? 22 जून 2021 की। लिखा क्या है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। छत्तीसगढ़ का वर्चुअल योग मैराथन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। ठीक, चलिए, क्यों मिला है? तो याद रखिए वर्चुअल योग मैराथन में सर्वाधिक पंजीयन के लिए, यानी कि सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन किया गया था किसके लिए? वर्चुअल योग मैराथन में। ठीक, देखिए आगे देखिए, इसमें रिकॉर्ड 10.41 लाख लोगों ने वर्चुअल योग मैराथन में लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। ठीक, तो टोटल कितने लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था? यहां पर इसका एक्यूरेट डेटा भी मिल जाएगा आपको। ठीक, 10,41,595। ठीक, 10,41,595 लोग जो है इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था इस वर्चुअल योग मैराथन में शामिल होने के लिए। ठीक, चलिए, तो यहां से आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 10.41 लाख। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, सेतु अभियान संचालित किया जा रहा है। ठीक, आपको विभाग का नाम दिया है, किस विभाग के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है ये आपको पूछा है। ऑप्शन है स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, मेडिकल शिक्षा विभाग या तकनीकी शिक्षा विभाग। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि कौन इसको संचालित कर रहा है। देख पा रहे हैं आप 22 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है? शिक्षा सचिव ने सेतु अभियान को 30 दिनों में पूर्ण करने शिक्षकों से किया आह्वान। ठीक है, ये जो सेतु अभियान है ये क्या है, अगर इसको जानना है तो यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक, उल्लेखनीय है कि कोरोना के कारण सत्र 2020 स्कूल साल भर बंद रहे। स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास, मोहल्ला क्लास के जरिए पढ़ाया गया। लाखों स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लास अटेंड की। वहीं हजारों छात्र ऐसे भी रहे जो रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर सके, फिर भी पास होकर अगली कक्षा में पहुंच गए हैं। ठीक,
ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पिछली कक्षा में ठीक से पढ़ाई नहीं की, उन्हें नए सत्र में कई टॉपिक समझने में दिक्कत हो सकती है। अब जाहिर सी बात है, पिछले क्लास का थोड़ा बहुत तो सिलेबस जो है वो नई क्लास में होता ही है। ठीक, इसे ध्यान में रखकर SCERT ने कक्षा दूसरी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए 1 महीने का ब्रिज कोर्स यानी कि सेतु पाठ्यक्रम तैयार किया है। इसके तहत स्टूडेंट्स को टीचर 1 महीने तक पिछली क्लास की जरूरी टॉपिक को पढ़ाएंगे। ठीक, तो याद रखिए ये जो सेतु अभियान है ये चलाया जा रहा है स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो प्रमोट तो हो गए हैं लेकिन उनको पिछले क्लास का याद नहीं है, ये यूं बोल सकते हो कि पिछले क्लास का उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं है, तो उनको पिछले क्लास की जो बेसिक्स है उसको सिखाने का काम जो है 1 महीने में किया जाएगा इस सेतु अभियान के द्वारा। ठीक, तो यहां से आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सेतु अभियान किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार द्वारा स्वच्छता फिल्मों के अमृत महोत्सव का आयोजन कब से प्रारंभ किया गया है? ठीक, देखिए आपने एक शब्द सुना होगा, हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में है, आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक, आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक, यानी कि जब भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष होंगे, कब होंगे? 2022 में। तो ये जश्न किस रूप में मनाया जाएगा? ठीक है, इसके लिए आपने हाल फिलहाल में सुना होगा बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ किए गए हैं। ठीक है, ये जो महोत्सव है ये ठीक 75 सप्ताह पूर्व प्रारंभ हुआ है। ठीक है, यानी 15 अगस्त 2022 के ठीक 75 सप्ताह ये कार्यक्रम चलेगा। ठीक, चलिए, तो इसी के अंतर्गत है ना, ये जो विभाग है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार, इसके द्वारा जो फिल्म है, ठीक है, जो स्वच्छता फिल्म है, जो स्वच्छता पर आधारित फिल्म है, इनका एक अलग से अमृत महोत्सव चालू किया गया है। और इसके अंतर्गत जो स्वच्छता है ना, इस पर आधारित फिल्मों का चयन किया जाएगा और उनको बाद में पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक, तो आपको पूछ रहा है कि ये कब प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन है आपके पास 16 अप्रैल 2021, 16 मार्च 2021, 16 फरवरी 2021 या 16 जनवरी 2021। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। यहां पर आप देख पा रहे हैं 23 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है? स्वच्छता से संबंधित उत्कृष्ट लघु फिल्मों को किया जाएगा पुरस्कृत। ठीक, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार द्वारा स्वच्छता फिल्मों के अमृत महोत्सव का आयोजन 16 अप्रैल 2021 से प्रारंभ किया गया है। ठीक, तो यहीं से आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। क्या? 16 अप्रैल 2021 से ये जो स्वच्छता फिल्मों का अमृत महोत्सव है इसे प्रारंभ किया गया है 16 अप्रैल 2021 से। तो यहां से आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, अंत्योदय आदिवासी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु, अच्छा ठीक है, ये जो अंत्योदय आदिवासी स्वरोजगार योजना है इसके अंतर्गत जो एसटी कैटेगरी के लोग होते हैं, ठीक है, यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनको व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए कुछ राशि जो है वो ऋण के रूप में दी जाती है और साथ ही उसमें उस पैसे में से कुछ राशि को अनुदान के रूप में माफ कर दिया जाता है। तो आपको वही पूछ रहा है प्रश्न में कि अधिकतम कितनी राशि दी जाती है और कितने रुपए का अनुदान जो है वो दिया जाता है। ठीक, सारे ऑप्शन में डेटा जो है वो चेंज किए गए हैं। ठीक, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 23 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अंत्योदय आदिवासी स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। ये इसका लक्ष्य है। ठीक, मैंने आपको एसटी कैटेगरी बस बोला, लेकिन इसमें एससी भी शामिल है, इसको याद रखेंगे। ठीक, आपको प्रश्न में पूछा है जो राशि, ठीक है, उसका उत्तर आपको दूसरे पैराग्राफ में मिलेगा। ठीक, जब आप यहां से पढ़ेंगे कि योजना में व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु अधिकतम 1 लाख रुपए ऋण दिया जा सकता है, वहीं अधिकतम 10,000 रुपए अनुदान राशि दी जाती है।
ठीक, इसको अच्छे से याद रखेंगे कि अधिकतम 1 लाख रुपए जो है ये ऋण के रूप में दिया जा सकता है और अधिकतम 10,000 रुपए जो है ये अनुदान के रूप में दिया जा सकता है। ठीक, इसके अलावा जो व्यक्ति है, जो लाभार्थी है, ठीक है, उसकी आवेदक की आय ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होने पर 40,500 रुपए और शहरी क्षेत्र का निवासी होने पर 51,500 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। यहां से आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अधिकतम 1 लाख रुपए ऋण दिया जा सकता है और 10,000 रुपए अनुदान राशि। तो आपका ऑप्शन जो है ए, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा देखिए, 2 लाख रुपए नहीं दिया जा सकता, 5 लाख रुपए नहीं दिया जा सकता, 2 लाख रुपए नहीं दिया जा सकता। ठीक, तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, वन होम वन ट्री महाअभियान किस जिले में संचालित किया जाएगा? ठीक, आपने अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी योजनाएं देखी जिसके अंतर्गत जो वृक्षारोपण है इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक, इसी के अंतर्गत वन होम वन ट्री महाअभियान जो है इसको भी संचालन किया जा रहा है। तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि किस जिले में इसको संचालित किया जाएगा। ठीक, वैसे पिछले साल भी ये चला था भाई, है ना? कहां चलाया जा रहा है इसको? रायपुर, महासमुंद, दुर्ग या कोरबा? तो आइए देखते हैं। यहां पर आप देख पा रहे 23 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है? 6 जुलाई को वन होम वन ट्री महाअभियान, सभी घरों में लोग लगाएंगे पौधा। ठीक, कहां का न्यूज है? दुर्ग का। ठीक, इसमें आगे पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? पिछले साल की तरह इस साल भी दुर्ग जिले में वन होम वन ट्री महाअभियान चलाया जा रहा है। पौधारोपण का यह सबसे बड़ा कैंपेन 6 जुलाई को होगा। ठीक, यानी 6 जुलाई को एक कैंपेन चलाया जाएगा जिसके माध्यम से हर घर में एक ट्री हो, एक पौधा हर घर में हो, ऐसा महाअभियान जो है ये लक्ष्य होगा इस कैंपेनिंग का। ठीक, तो यहां से आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कहां चलाया जाएगा वन होम वन ट्री अभियान? दुर्ग में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, केनापारा पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सूरजपुर, बलरामपुर, कोंडागांव या सरगुजा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। यहां पर देख पा रहे 23 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। सूरजपुर का न्यूज है। क्या बोल रहा है? केनापारा पर्यटन स्थल को रोजगार परक बनाने कलेक्टर ने अधिकारियों की ली बैठक। ठीक, तो याद रखिएगा केनापारा जो है ये कहां स्थित है? सूरजपुर में स्थित है। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सही? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, आपको पता होगा कि गोंडवाना राज्य की रानी रही है रानी दुर्गावती जी। ठीक है, इनका बलिदान दिवस कब मनाया जाता है ये आपको प्रश्न में पूछ रहा है। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि रानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है। चलिए, अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में जो है राष्ट्रीय समसामयिकी का सेक्शन। चलिए, पहला प्रश्न है राष्ट्रीय समसामयिकी में कि हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने देश में दिव्यांगजनों के खेल के प्रति रुचि और पैरालंपिक में भारतीयों के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए कितने दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक, अभी आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि जो पैरालंपिक हुआ था, ठीक है, वहां पर बहुत सारे पदक जो है भारतीयों के द्वारा जीते गए हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखकर हाल ही में दिव्यांग खेल केंद्र जो है ये स्थापित करने की बात कही जा रही है और हाल ही में इसकी घोषणा भी हुई है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में 5 दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो यहां से आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अभी ये स्थल का नाम यानी कि जिन स्थानों पर इसे स्थापित करना है वो डिस्क्लोज नहीं किया गया, वो नहीं बताया गया, लेकिन ये बोला गया है कि 5 ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे जहां पर दिव्यांगजनों को प्रैक्टिस करने का और उनकी ट्रेनिंग करने का उनको मौका दिया जाएगा। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, 5 दिव्यांग खेल केंद्र जो है ये स्थापित किया जाएगा आगामी समय में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन है? ऑप्शन है आपके पास लॉरेल हबर्ड,
स्टेला मार्कस, एंजेलिना माइकल या एमिली जोनाथन? तो आइए जानते हैं इनके बारे में। चलिए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये हैं विश्व के पहले ऐसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो कि ओलंपिक में भाग लेने वाले हैं। नाम क्या है इनका? लॉरेल हबर्ड। ठीक है, लॉरेल हबर्ड इनका नाम है। किस देश से संबंधित है? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड की है ये। इसके अलावा ये भारोत्तोलन से संबंधित है, यानी कि जो वेट लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग आप देख पा रहे हैं ना, वेट लिफ्टिंग से ये संबंधित है। ठीक, तो लिखा है कि न्यूजीलैंड की भारोत्तोलक लॉरेल हबर्ड ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं। 43 वर्षीय हबर्ड ने इससे पूर्व वर्ष 2013 में पुरुष वर्ग में हिस्सा लिया था। 2013 में पुरुष वर्ग में भाग लिया था। अब वह टोक्यो में महिला श्रेणी में 87 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगी। ठीक, तो पिछली जो प्रतियोगिता थी उसमें इन्होंने पुरुष वर्ग में भाग लिया, लेकिन अब जब टोक्यो में ओलंपिक होने वाला है उसमें ये महिला श्रेणी में भाग लेने वाली है। ठीक, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। लॉरेल हबर्ड पहले ट्रांसजेंडर जो कि ओलंपिक में भाग लेने वाले हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के लिए नामित भारतीय मूल के जस्टिस कौन हैं? ठीक, इस प्रकार के प्रश्न आपने हाल फिलहाल में बहुत सारे देखे होंगे। ऑप्शन है आपके पास मोहम्मद जमाल, मोहम्मद अजहर फारूकी, मोहम्मद लियाकत कुरैशी, जमाल मुश्ताक अहमदिया। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। यहां पर देख पा रहे हैं आप, इनका नाम है जस्टिस महमूद जमाल। ठीक, लिखा क्या है यहां पर? कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय मूल के जस्टिस महमूद जमाल को कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के लिए नामित किया है, जो देश के सर्वोच्च न्यायालय में नामित होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बन गए हैं। तो इतना याद रखिए कि महमूद जमाल जी जो है वो भारतीय मूल के जस्टिस हैं, जिनको अभी हाल ही में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के लिए नामित किया गया है प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा। ठीक, तो यहां से आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? महमूद जमाल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 जून, 23 जून, 24 जून, 25 जून। ठीक, तो देखिए ये इस प्रकार के डेट वाले प्रश्न जो है ना वो आपको एग्जाम में आते हैं। ठीक, देख पा रहे हैं आप, ओलंपिक डे 2021, काफी खुश लग रहे हैं लड़के, है ना। द फर्स्ट ओलंपिक डे, पहला ओलंपिक डे कब मनाया गया था? 23 जून 1948 को। उसके बाद से हर वर्ष 23 जून को ही मनाया जाता है वर्ल्ड ओलंपिक डे। ठीक है, ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? 23 जून को। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। बिल्कुल एकदम कंठस्थ कर लेंगे। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के निर्वाचन आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक, आपको पता होगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मिलाकर के कुल 3 सदस्य होते हैं। ठीक, अभी वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्री सुशील चंद्रा जी, है ना, आपको नाम बताया था मैंने पिछली वीडियोस में। सुशील चंद्रा जी जो है ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं हमारे। ठीक, इसके अलावा 2 सदस्य जो हैं, ठीक है, इसमें हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन हो सकते हैं। देखिए यहां पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडे ने हाल ही में देश के नए चुनाव आयुक्त रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। ठीक, वे मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ 3 सदस्यीय निकाय में शामिल हो गए हैं। क्लियर है? तो यहां से 2-3 फैक्ट निकल के आते हैं। सुशील चंद्रा जी हैं, इसके अलावा राजीव कुमार जी जो हैं इसके सदस्य हैं, है ना। राजीव कुमार जी इसके पहले से ही सदस्य हैं। अभी हाल ही में जिसको नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है? अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, अनूप चंद्र पांडे जी को अभी हाल ही में इस निर्वाचन आयोग के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, नियुक्त किया गया है इनको। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आज के समसामयिक घटनाक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ तथा राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य।
आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।